नमस्ते दोस्तों, आज हम देखते हैं बीपीएससी पीटी के लिए कुछ पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि ये 46वीं बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है पॉलिटी का, और ये 67वीं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जब 67वीं का एग्जाम देंगे तो उसमें प्रीवियस क्वेश्चन जो इससे पहले पूछा गया है उसको आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से कम 10 से 15 क्वेश्चन आ जाता है और आपको पता भी चलता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो उसी क्रम में 46वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसको आप देखें कि पॉलिटी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। जैसे कि विधेयक जो होता है ये साधारण होता है, साधारण विधेयक होता है और एक वित्तीय विधेयक होता है। तो वित्तीय बिल जब सदन में प्रस्तुत किया जाता है उससे पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से भारत का राष्ट्रपति का जो स्वीकृति है वो बहुत आवश्यक होती है। इसकी स्वीकृति के पश्चात ही लोकसभा में वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। देखिए वित्तीय बिल जो है सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय बिल को पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वहां से पारित होने के बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद राज्यसभा में आता है और इसके पहले भारत के राष्ट्रपति से उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। वह कौन सी सभा है, एक तो होती है लोकसभा, एक होती है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो ये दोनों सभा में कहता कि कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इसका राइट आंसर राज्यसभा होगा। राज्यसभा का सभापति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसका सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। इस राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और ये राज्यसभा की बैठक का अध्यक्षता करते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। ऑप्शन है नगरपालिका निगम, मकान किराया अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम और सांसदों के वेतन भत्ते में वृद्धि से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर होगा पंचायती राज अधिनियम। देखिए कि परीक्षा में प्रत्येक साल पंचायती राज से एक क्वेश्चन डालना जरूरी है, ये आता ही आता है पंचायती राज चैप्टर। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन तो आपका पक्का हो जाएगा। ये पंचायती राज अधिनियम होगा। कभी बलवंत राय मेहता पूछ देता है, बलवंत राय मेहता समिति। तो इस तरह से पंचायती राज चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए 42वां संविधान संशोधन। ये 1976 में किया गया था और इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत सारा चीज डाल दिया था और इसके कारण इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। इसे मिनी संविधान कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को। तो आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2 बार राष्ट्रपति रहे। राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई भी 2 बार राष्ट्रपति नहीं रहा है। ये राजेंद्र प्रसाद ही थे पहली बार जो कि 2 बार लगातार राष्ट्रपति पद पर रहे थे। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा किसको मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया है? संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार को लागू करेगा, यह शक्ति किसको दिया गया है, किस संस्थान को दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, दूसरा ऑप्शन है संसद को, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के को अनुच्छेद 32 के द्वारा, आर्टिकल 32 के द्वारा, और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के द्वारा यह शक्ति दिया गया है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह शक्ति दिया गया है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संसद द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा। तो जो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो पहले एक सदन में, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में किसी में भी अब ये विधेयक लाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने संबंधी विधेयक लाया जाता है, प्रस्ताव, और दूसरा सदन जो होता है ये अधिकरण की भूमिका निभाता है और उस प्रस्ताव की समीक्षा करता है। और इसके पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, संसद। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है शिक्षा, और तीसरा है पुलिस, और चौथा है रक्षा। देखिए समवर्ती सूची जो होता है, 3 टाइप की सूची होता है। एक संघीय सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है। ये तीनों सूची में कितना कितना विषय आ रहा है, कौन कौन सब्जेक्ट आ रहा है, ये आपको याद करना आवश्यक है। तीनों सूची, जैसे पुलिस राज्य सूची में होता है, रक्षा संघीय सूची में आता है, और कृषि राज्य सूची में आता है, और शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। संघीय सूची पर केंद्र कानून बनाता है, और राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। जिस समिति द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया उसका अध्यक्ष कौन था? देखिए पंचायती राज व्यवस्था फिर कुछ दिया है, ये 47वीं का क्वेश्चन है, 47वीं पीढ़ी से इसका क्वेश्चन है। इसे पूछ दिया पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया उस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन है इसका अशोक मेहता, इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता। इसका राइट ऑप्शन होगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश किया था। पहला में होगा पंचायत, दूसरा में होगा समिति, और तीसरा में जिला परिषद। तो इस व्यवस्था को ही भारत सरकार एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है
कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन है 2031, 2021, 2026, 2011। इसका राइट ऑप्शन होगा 2026। 2026 तक 1971 की जनगणना पर आधारित रहेगा। उसके बाद 2026 के बाद नया संसद भवन की आवश्यकता होगा, क्योंकि सांसद की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए केंद्रीय विस्टा परियोजना जो चल रहा है और लॉकडाउन में भी उसके पर काम चल रहा है, जिसके कारण विपक्ष आरोप भी लगाया था कि मोदी अपना घर बना रहा है। तो मोदी अपना घर नहीं बना रहा है, वो संसद भवन बना रहा है। नए संसद भवन का जरूरत पड़ेगा 2026 में, जिसके लिए लॉकडाउन में भी कंस्ट्रक्शन को अलाउ किया गया था। तो थैंक यू।